हेलो फ्रेंड्स, होम क्वालिटी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मूली के पराठे बनाना बताएंगे। तो आज हम आपको बिल्कुल अलग तरह से मूली के पराठे बनाना बताएंगे, जो कि आपने इस तरह से कभी नहीं बनाया होगा। हमने मूली के पराठे को ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मूली का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले गेहूँ का आटा ले लिया है और गेहूँ का आटा 2 कटोरी है। तो गेहूं के आटे में 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं और अब 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। और अब हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हमें पानी से अच्छे से नरम मुलायम गूंथ लेना है। अगर अब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो देखिए, हमने आटा को अच्छे से मुलायम गूंथ लिया है और अब आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि फूलकर सेट हो जाए। तो ये मूली सर्दियों में बहुत आसानी से मोटे मोटे बाजार में मिल जाते हैं। तो हमने सबसे पहले मूली को धुलकर, पोंछकर और छील लिया है। तो अब हम मूली को ग्रेट कर लेते हैं और ये मोटे साइज की तरफ से मूली को ग्रेट कर लेते हैं। हमने सारी मूली को ग्रेट कर लिया है मोटे साइज में। तो मूली को ग्रेट करने के बाद मूली को प्लेट पर फैला लेते हैं। तो अब हम मूली में स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और अब नमक को अच्छे से मूली में मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम मूली में नमक मिक्स करके 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं। तब पूरे 10 मिनट हो गया है। नमक मूली आपस में मिक्स होने से मूली अपना पानी छोड़ देता है। तो अब हम मूली को हाथ में इस तरह से ले लेते हैं। मूली को हाथ में लेकर मुट्ठी बनाकर इस तरह से निचोड़ना है और नीचे एक बर्तन रख लेना है, ताकि इसका पानी निकल जाए। तो सारी मूली का पानी इस तरह से निचोड़कर निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने सारी मूली को निचोड़कर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है, सूखा सूखा सा। इस तरह से आप मूली का पराठा बनाएंगे तो मूली का पराठा बिल्कुल गीला सा नहीं रहेगा और पराठे से बाहर मूली नहीं निकलेगा। तो हमने 1-2 हरी मिर्ची काट कर डाल दिया है और कुछ धनिया के पत्ते और अब 1 टेबल स्पून अदरक ग्रेट किया हुआ। तो तीनों सामग्री डालने के बाद हमें अच्छे से मूली को मिक्स कर लेना है। तो हम मूली को बिल्कुल सलाद जैसा तैयार कर लिए हैं। तो हम बोर्ड पर गूथा हुआ आटा ले लेते हैं और इस तरह से हम लोइयां बना लेते हैं। तो हमने 2 लोई तैयार कर लिया है। तो हम लोइयों में सूखा आटा लगाकर रोटी की तरह बेल देते हैं। तो रोटी की तरह बिल्कुल पतला और गोल हमें बेलकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से 2 रोटियां तैयार कर ली हैं बेलकर। तो हमने पहली रोटी तैयार कर ली है। अब हम दूसरा बेल लेते हैं। तो हमें ध्यान देना है ये कि दोनों रोटियां बिल्कुल एक बराबर सी होनी चाहिए। हम दोनों रोटियों में कोई भी एक रोटी छोटा और बड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो हमने ये मूली ग्रेट करके जो तैयार किया है पहले से, तो उसी मूली को इस रोटी पर हम फैला लेते हैं। तो मूली को बिल्कुल एक लेयर में बराबर सा और चारों तरफ फैलाना है। तब हम दूसरी वाली रोटी से पहली वाली रोटी को ढक देते हैं और हल्का सा प्रेस करते हुए चिपका देते हैं। तो पराठे को बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है। तो हमने गैस ऑन करके नॉन स्टिक तवा रख लिया है और उस पर पराठा डाल दिया है। तो जैसे ही पराठा सिक जाए हल्का सा, बस उस तरह से पलट देते हैं। पलटने के बाद हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और जैसे ही अगली तरफ सिक जाए उस तरफ से भी पलट कर ऑयल लगा देते हैं। तो हम इस तरह से दोनों तरफ से पराठे में ऑयल लगा के सेक लेते हैं। तो जैसे ही पराठा हल्का गुलाबी होना स्टार्ट हो जाए, बस हम पराठे को उतार लेते हैं। तो चलिए, अब हम आपको पराठे को दिखाते हैं खोलकर। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो पराठे को चाहे आप इस तरह से खाइए, चाहे इसे 4 भाग में काट लीजिए। तो आप इसे किसी सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इसे एक बार घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए।